हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई मैथ्स कोच के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, ये है क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी, जिसमें हम लोग बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। बच्चे, ये है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग बात करेंगे बेसिकली एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। इसके पहला जो लेक्चर 1 था, जिसमें हम लोग बात किए थे इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या होता है, कैसे कैसे उसमें कोऑर्डिनेट होते हैं। कोऑर्डिनेट की संख्या 4 होती है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड और फोर्थ में किसकी वैल्यू पॉजिटिव, किसकी वैल्यू निगेटिव, इन सब डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, जिनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन सभी कंसेप्ट जो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़े हैं, उनका हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन में। ठीक है, ये है एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो हमारा टॉपिक क्या है? चैप्टर नंबर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी है, एक्सरसाइज सेट 1.1 के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो ये है आपका पहला, कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेंगे ताकि हम क्वेश्चन को करने में आसानी हो। ठीक है बच्चे, तो देखिए, ये है कोऑर्डिनेट, जिसमें एक होगा एक्स एक्सिस और एक होगा वाई एक्सिस। बात करें कि ये जो एक्स एक्सिस है बच्चे, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता है एक्स एक्स डैश, ये बनाता है बच्चे हमेशा एक्स एक्सिस को। वर्टिकल लाइन क्या है? वाई वाई डैश, वाई वाई डैश, ये होता है वर्टिकल लाइन, जिसको बोलेंगे वाई एक्सिस। तो ये समझ गया, ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाई एक्सिस है वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट, ये दोनों लाइन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे भी राइट एंगल बनेगा, यहाँ भी राइट एंगल बनेगा, इधर भी राइट एंगल, इधर भी राइट एंगल। मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए हैं बच्चे, उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन बोलते हैं। इसको ओरिजिन बोलते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। तो ये होता है ओरिजिन। ठीक है, अच्छा, यहां पे देखिए, यहां 0 है, इधर जाएंगे लेफ्ट। ठीक है, तो इधर जैसे जैसे जाएंगे राइट की तरफ, ये होता है आपका पॉजिटिव। इधर आएंगे लेफ्ट की तरफ, ये होगा आपका निगेटिव। टॉप की तरफ जाएंगे, वैल्यू पॉजिटिव 1 2 3 4 ऐसा होता चला जाएगा। दूसरा, अगर बात किया जाए, ये 2 है। अच्छा, आगे देखेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे तो निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू बढ़ती है, इधर वाई की वैल्यू बढ़ती है टॉप की तरफ। लेफ्ट की तरफ आते हैं तो ये आपकी एक्स की वैल्यू निगेटिव होती है, डाउन की तरफ जाते हैं तो वाई की वैल्यू निगेटिव होती है। इसका मतलब ये है बच्चे कि यहाँ पर अगर बात किया जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, क्योंकि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आइए, सेकंड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं एक्स की वैल्यू क्या है? निगेटिव है, तो निगेटिव हो गया। वाई की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है, इसका मतलब माइनस प्लस हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, एक्स की वैल्यू कैसी है? निगेटिव, वाई की वैल्यू कैसी है? निगेटिव, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आइए तो देखिए, एक्स की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव रखा। वाई की वैल्यू कैसी है? निगेटिव, निगेटिव रखा। ठीक है, तो अगर इसमें सुनेंगे, देखिए ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस प्लस, देखिए वहां पे लिखा गया। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू निगेटिव, वाई पॉजिटिव, यहाँ हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव होगा। इसको बोलते हैं बच्चे क्वाड्रेंट, और इसमें नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कितने होंगे? 4 होंगे। अच्छा, अगर बात कर लिया जाए कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, अगर कोई पॉइंट बात करें कि एक्स एक्सिस के ऊपर है, जैसे कोई भी पॉइंट अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर है, यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब उस केस में वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। देखिए वाई की वैल्यू होता कहाँ पे है? वाई एक्सिस वाले लाइन पे, वाई एक्सिस वाली लाइन पे होता है। ठीक है, अच्छा, देख रहा हूं जब अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब वाई पर हम जा नहीं रहे हैं। जब ना जा नहीं रहे तो उस पॉइंट का लोकेशन वाई एक्सिस पे होगा नहीं, मतलब 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसी तरह सेम टू सेम, अगर वाई एक्सिस पे हम मान लीजिए यहाँ पे खड़े हो गए, यहाँ पे खड़े हो गए, तो इस केस में एक्स की वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब यही बात यहाँ पे लिखा हूं, यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस देन वाई की वैल्यू 0, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस देन वाई इक्वल टू 0, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस देन एक्स इज इक्वल टू 0। एक बात और, अगर बच्चे हम डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के बीच में हम डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए अगर इस पॉइंट की हम बात करें, इस पॉइंट की बात करें, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3,0, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है,
एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब वाई की वैल्यू 0 होगा। अच्छा, यहाँ पे बात करें जैसे मान लीजिए 5 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5, 0। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसका नाम रख दें x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका x2 और ये हो गया y2। तो देख रहा हूँ ये y1 और y2 दोनों 0 है, y1 y2 दोनों 0 है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा बाबू, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये देखिए यहाँ तो हो गया 1 और ये हो गया 2। इसका मतलब 2 यूनिट हमें जाना पड़ेगा। अब वो कैसे पता चलेगा? तो ये हो जाएगा x2 और माइनस x1, x2 माइनस x1। तो वही लिखा गया है, अगर डिस्टेंस मेजर करना हो x एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब x2 माइनस x1 करेंगे, मॉड लेंगे। मॉड लेने का मतलब क्या है? ये डिस्टेंस निगेटिव होता नहीं है, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता, इसका मतलब इस केस में x2 माइनस x1 तो करेंगे, लेकिन उसका मॉड लेंगे। सेम टू सेम बच्चे यही बात बोला गया है, डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है ऑन y एक्सिस, देन y2 माइनस y1 इक्वल निकाल लेंगे, ठीक है। मॉड क्यों लगाया गया? क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, इसलिए उसको पॉजिटिव बनाने के लिए निगेटिव लिखा गया है। अच्छा, चलिए पहला क्वेश्चन पे थोड़ा देखा जाए। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे? बढ़िए, फिगर 1.3, ये जो फिगर दिया गया है एनसीईआरटी का बुक में देखेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। सोज रेयांस रूम, ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है ये रेयांस के रूम का स्ट्रक्चर है, विथ पॉइंट्स ओ ए बी सी। ओ कहाँ है बच्चे? यहां ध्यान देंगे, ओ कहाँ है? तो ये देखिए आपका हो गया ओ, यहां हो गया ए, यहां हो गया आपका बी और यहां हो जाएगा आपका सी। तो ये रेयांस के रूम का बच्चे छत के ऊपर से लिया गया ये स्ट्रक्चर है, डायग्राम यहां दिया गया है, ठीक है। उसके रूम का है, मार्किंग इट्स कॉर्नर, उसके रूम का जो कॉर्नर पॉइंट है उसको मार्क किया गया है। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। पॉइंट ओ जो है बच्चे ओरिजिन है, अगर पॉइंट ओ ओरिजिन है इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,0, ठीक है। अच्छा, ये मामला देखिए, अगर मामला अगर देखिए तो एक्स क्वाड्रेंट ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। क्यों? क्योंकि देखिए इधर ये ओरिजिन हो गया, इधर जैसे जैसे जा रहे हैं एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है। अच्छा, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, टॉप की तरफ जा रहे हैं तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब ये मामला किस क्वाड्रेंट का है? ये मामला आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। चलिए इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कर रहा है बच्चे कि इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रेयांस रूम। बोला कि D1 और R1 जो है वो रेयांस के रूम के डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, डायग्राम में देखिए तो D1 कहाँ है? यहाँ पे। अच्छा, R1 कहाँ है? यहाँ पे। तो D1 का कोऑर्डिनेट कितना है? D1 का कोऑर्डिनेट यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है जो D1 है, D1 का कोऑर्डिनेट कितना है? देखिए ये पॉइंट कहाँ है? एक्स एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब y की वैल्यू 0 होगा, तो ये हो जाएगा 8 और कामा 0। यहाँ क्या है? R1, R1 दिया गया है, R1 क्या है? तो ये बोला है 11.5 और कामा 0। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेयांस के रूम का डोर है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक रेयांस के रूम का ये डोर है, ठीक है। इसको लिख भी दे रहा हूं, डोर है, ठीक है। अगला क्या पूछा गया है? बोला कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, मतलब वाई एक्सिस ऑफ द रूम। ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। देखिए ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया राइट वॉल, तो ये हो गया आपका लेफ्ट वॉल, ये हो गया लेफ्ट वॉल, ठीक है। अच्छा, बोल रहा है क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल से ये जो डोर है वो कितने डिस्टेंस पे है। तो देखिए लेफ्ट वॉल यहां तक स्टार्ट हुआ, यहां से लेकर आप चले कहां तक जाइए, ये डोर है यहां तक, इसका मतलब यही बीच का डिस्टेंस है, यही बीच का डिस्टेंस है। कितना यूनिट है? तो यहां से लेकर यहां तक टोटल 8 यूनिट्स इसका आंसर है। लेकिन लिखेंगे कैसे बच्चे? लिखेंगे कैसे? देखिए लिखेंगे डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल इज इक्वल टू,
इसका कोऑर्डिनेट अगर देखिए तो ये है ओ 0, 0। यहाँ पे बात करें तो x1 ये y1, यहाँ बात करें तो ये x2 और y2। तो y कोऑर्डिनेट देख रहा हूँ 0 है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो किसके ऊपर डिपेंड है, x2 के ऊपर, x2 माइनस x1 के ऊपर। तो ये हो जाएगा x2 और माइनस x1 का मॉड। x2 कितना है बच्चे 8 है, 8 है, और माइनस x1 कितना है 0। तो ये हो जाएगा इन दोनों का बीच का डिस्टेंस 8 यूनिट, 8 यूनिट। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चे, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया। बोला कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। पूछ रहा है कि ये जो डोर है वो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है ना ये डोर, क्योंकि दरवाजा जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस से पूछा गया है। तो देख रहा हूं दरवाजा तो डोर के ऊपर है, मतलब ये जो दरवाजा है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा y2 और माइनस y1 निकालेंगे। अरे एक्स एक्सिस पे पूछ रहा था ना, एक्स एक्सिस लेफ्ट वाल से जब पूछा है तो हम देखें y1 और y2 0 है, तो x के बीच का गैप निकाल लिया है। ये तो x एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू कितना है, y2 की वैल्यू कितना है, देखिए y2 की वैल्यू कितना है y1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 का मॉड, ये हो जाएगा 0 यूनिट। इसका मतलब अगर लेफ्ट वाल से दरवाजा पूछा जाए कितने डिस्टेंस पे है तो 8 यूनिट। अगर बात किया जाए एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे दरवाजा है, तो चूंकि एक्स एक्सिस के ऊपर ही दरवाजा लगा हुआ है, इसका मतलब उस केस में y यूनिट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अच्छा, पूछा गया है अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड में, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। पूछ रहा है कि D1 जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है। तो देखिए D1 ये पॉइंट है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब y की वैल्यू 0 होगा, तो y हो गया 0। और x एक्सिस के ऊपर कितने पॉइंट पे है, तो पॉजिटिव 8, इसका मतलब 8, 0 हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, D1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8, 0। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब। अगला इसको देखिए, यहाँ पे डिटेल से दिया गया है, एक बार पढ़ लेंगे इसको। क्या बोला गया है, हमें चाहिए लोकेशन ऑफ द डोर D1 R1। यहाँ क्या बताना चाह रहा है कि देखिए द डोर D1 R1 लाई इंटायरली ऑन द एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, देखिए यहाँ पे दरवाजा कहाँ है, ये डोर है, डोर जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो यही कहना चाह रहा है कि अगर दरवाजा जो है कंप्लीटली रूप से जो है अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब पहला यही है कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ द डोर D1, इट्स x कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। y एक्सिस से जो सबसे नजदीकी पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर, वही इसका डिस्टेंस है। तो ये कहाँ दिया गया, देखिए ये y एक्सिस है, यहाँ से सबसे नजदीक पॉइंट कौन है 8, इसका मतलब 8 यूनिट इसका आंसर है। ठीक बात करें। दूसरा डिस्टेंस पूछा गया है फ्रॉम द x एक्सिस, क्योंकि देख रहे हैं कि जो इंटायर डोर सेगमेंट है बच्चे ये D1 और R1 दोनों x एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो 0 यूनिट होगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा था, हमें कोऑर्डिनेट चाहिए पॉइंट D1 का। तो देख रहे हैं अगर पॉइंट D1 का कोऑर्डिनेट चाहिए और पॉइंट D1 है कहाँ पे, x एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब y की वैल्यू 0। जब y की वैल्यू 0 तो वही बोला गया है पॉइंट D1 ऑन द x एक्सिस है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेट मिला D1 का वो कितना मिला 8, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पढ़िए क्या क्वेश्चन बोला गया है, पढ़िए। बोला कि इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0, R1 का कोऑर्डिनेट दिया है। हाउ वाइड इज द डोर, बोला कि दरवाजे की चौड़ाई कितनी है। दरवाजे की चौड़ाई की अगर निकालना हो तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा आपका, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा 8, 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 11.5, 0 दिया है। इस पूरे दरवाजे की चौड़ाई हमें चाहिए, इस दरवाजे की चौड़ाई चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए टोटल। ठीक है, अगर बात किया जाए तो यहाँ ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा आपका x1 y1, यहाँ हो जाएगा आपका x2 और ये क्या हो जाएगा y2।
ठीक है, तो देख रहा हूँ यहाँ पे y1 y2 0 है, तो ये पूरे चौड़ाई जो हो जाएगा, तो बोला गया है वाइड द डोर, तो बोल देंगे वाइड ऑफ द डोर, वाइड ऑफ द डोर इज इक्वल टू, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब y की वैल्यू 0, तो चौड़ाई निकालेंगे तो लिखेंगे x2 और माइनस x1, तो ये हो जाएगा। देखिए x2 कितना है 11.5 माइनस x1 कितना है, ये है 8, दोनों का मॉड ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 8 3 11 3.5 यूनिट, 3.5 यूनिट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ा जाए, क्वेश्चन अगर पढ़िए, बोला कि डू यू थिंक दिस इज द कंफर्टेबल विद ऑफ द रूम डोर, बोला कि क्या ये सोचना सही है कि ये जो रूम की चौड़ाई है ये कंफर्टेबल है। तो यहां ध्यान से सुनेंगे, देखिए रूम की जो चौड़ाई होती है बच्चे, यहां ध्यान देंगे, जो रूम की चौड़ाई होती है इन जनरल डायमेंशन ऑफ रूम्स क्या होता है, विथ ऑफ द डोर हम निकाल चुके हैं, ये डिस्टेंस निकाल चुके हैं कि उस दरवाजे की चौड़ाई इतनी है। ऑप्शन दूसरा बोला क्या कंफर्टेबल विद है, तो ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे देखिए रीजन कैसे लिखेंगे। जानते हैं कंफर्टेबल जो विद होता है उसके लिए जो स्टैंडर्ड जो इंटरनल डोर लगाए जाते हैं बच्चे, वो लगाए जाते हैं 30 सेंटीमीटर के करीब में, 30 सेंटीमीटर का 30 इंच के गैप पे लगाए जाते हैं, जिनको फीट में बदला जाए तो 2.5 फीट होगा। अच्छा, अगर यहाँ पे 1 यूनिट को अगर 1 फुट मान लिया जाए तो 3.5 फीट को 42 इंचेज मानेंगे। ठीक है, तो देख रहा हूं कि यहाँ पे जो दरवाजे का जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 3.5 फीट हो जाएगा, 3.5 फीट हो जाएगा, और उसको इंच में बदलेंगे तो 42 इंच होगा। ठीक है, और इन जनरल जो दरवाजा होता है उसकी चौड़ाई होती है आपका 30 इंच या 2.5 फीट। इसका मतलब ये है कि कंफर्टेबल इस तरीके से है क्योंकि स्टैंडर्ड से भी ये वाइड है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ बात लिख सकते हैं, पूछा है क्या ये सोचना सही है, तो बोल देंगे यस कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है। अच्छा, आगे बोल रहा है कि यहाँ पढ़िए, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट्स टू इंटर द रूम विल ही सी बी एबल टू डू सो इजिली। बोल रहा है कि अगर कोई आदमी व्हील चेयर के ऊपर बैठा है और उसको उस व्हील चेयर के से ही हम उस रूम के अंदर जाना चाहते हैं, तो क्या ये आसानी से उस व्हील चेयर से अंदर जा सकता है दरवाजे से? तो देखिए इसका रीजन कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए लिखा है, यहाँ लिखा है कि व्हील चेयर जो होता है उसका स्टैंडर्ड व्हील चेयर की जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो 24 से लेकर 27 इंच होता है, 24 से लेकर 27 इंच होता है। और जबकि अप्रॉक्स में अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा इतना फीट, 2 से लेकर 2.25 फीट होगा। और यहाँ देख रहे हैं जो दरवाजा है वो 3.5 फीट है, इसका मतलब हमें चाहिए 2 से लेकर 2.5 फीट जो व्हीलचेयर का वो है चौड़ाई है, और यहाँ फीट जो है आपका दरवाजा उसका दिया 3.5। इसका मतलब बहुत ही आराम तरीके से उसके अंदर, दरवाजे के अंदर से ये क्या हो सकता है, जा सकता है। तो बोल देंगे यस, ये भी इसका जवाब क्या होगा, तो सही होगा। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन सेकंड का जवाब, इसमें लिखा हुआ है, इसको कॉपी में अपना नोट्स बड़े सही तरीके से बना लेंगे। अगला बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कौन सा, ये है चौथा नंबर। इफ B1 0,15 and B2 0,4 represent the ends of the bathroom door। बच्चे ये B1 और B2 ये बाथरूम के डोर है, कहाँ है डायग्राम में देखिए, तो डायग्राम में यहाँ देखिए B1 यहाँ है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है बच्चे, यहाँ दिया गया है 0,1.5 है। B2 यहाँ है, इसका कोऑर्डिनेट B2 है, या इसका कोऑर्डिनेट x एक्सिस 0 हो जाएगा, y की वैल्यू कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ है y एक्सिस के ऊपर, अगर पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान देंगे, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बाथरूम का डोर है, क्या है ये बाथरूम का डोर है, ये क्या हो जाएगा बाथरूम डोर। ठीक है, अच्छा बोल रहा है कि ठीक है, इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर। अच्छा, रूम डोर का जो चौड़ाई था वो कितना था
3.5 यूनिट। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना चौड़ाई था, तो ये आपका दिया गया था 3.5 यूनिट, ठीक है। अच्छा, इसका दोनों का बीच का वो डिस्टेंस निकालिए, लिखेंगे यहाँ पर कि पहले इन दोनों का चौड़ाई निकालिए, तो ये हो जाएगा विद वाइड ऑफ बाथरूम डोर, वाइड ऑफ बाथरूम डोर हो जाएगा कितना, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर है तो वाई की वैल्यू दिया गया है, एक्स एक्सिस 0 है, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से सुनेंगे, देखिए ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो यहाँ देख रहे हैं x की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा, तो लिखना होगा y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू कितना है बच्चे, ये हो जाएगा 4 माइनस y1 की वैल्यू 1.5, इन दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा 2.5 यूनिट। अच्छा, क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहा हूँ बच्चे कि ये जो डोर है उसका जो गैप है दोनों के बीच का 3.5 है, और यहाँ जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 2.5 यूनिट। तो देख रहा हूँ इसकी जो डोर है, जो मेन दरवाजे की डोर है वो है आपका 3.5, और जो बाथरूम का डोर है वो 2.5 है। इसका मतलब इसका जो चौड़ाई है वो कम है, जबकि मेन गेट का जो दरवाजा है वो 3.5 है। अच्छा, इसका रीजन पूछा गया है कैसे, कि बोल रहा है कि इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर, तो रूम डोर से जो बाथरूम का डोर है वो नैरो है या वाइडर है। तो ध्यान से सुनेंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए क्या देख रहे हैं कि कंपैरिजन करना है बाथरूम डोर B1 B2, तो रूम डोर निकाले हैं 3.5 यूनिट्स, ठीक है, अभी पीछे निकाल कर रहे हैं। अच्छा, बाथरूम का डोर कितना है, बाथरूम डोर का जो यूनिट है B1 दिया है 0.0, 1.5, B2 दिया है 0,4, इन दोनों का चूंकि y एक्सिस पे है, इसका मतलब इन दोनों का हो जाएगा y2, ये y1, x0 x2 0, तो y2 माइनस y1 कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 2.5 यूनिट, ठीक है। कंपेयर करना हो तो कैसे लिखेंगे, कंपैरिजन करना है, क्योंकि हम जानते हैं रूम डोर का जो ब्रिथ है वो ज्यादा है 2.5 यूनिट बाथरूम डोर से, इसका मतलब देयरफॉर बाथरूम डोर इज नैरोअर देन द रूम डोर। ये आंसर लिखने का तरीका है, नोट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन लिया है बच्चे वो एक्सरसाइज न्यू एनसीईआरटी का क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 का सभी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा 1.2 के ऊपर। बच्चे अगर इस फाइनल का पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाइए, जहां पे हम इसके पीडीएफ को प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।